ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री बिहार और पटना एम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार, ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव के प्रेसिडेंट डॉक्टर एन.के. सोनी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रवि प्रकाश, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर जी.पी.एस. बादल, पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर, ज्ञान सरोवर विद्यापीठ नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन श्री राज नर्सिंग होम कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एन. प्रियदर्शिनी संबोधित की। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पटना में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव 2023 हो रहा है, जिसमें 90% हमारे बिहार के ही लोग हैं और वैसे गेस्ट के रूप में भारत सरकार के एम्स से और दूसरे जगह से भी आए हुए हैं। पर्पस है कि चीज़ों को जानना, कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हो, ताकि कम समय में ज़्यादा जानकारी देश दुनिया में क्या हो रहा है अपने सीनियर से जानेंगे, तभी उनके मन में भी होगा कि हम जिस चीज़ के लिए हम जिस प्रोफेशन में आए हैं, इस प्रोफेशन में आने के बाद हम कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं। यही है। अब तो कोर्स में भी एक ऐड हो गया है हर एक जगह कि अब ये पढ़ाई कोर्स में भी है, लेकिन यहाँ पे बिहार जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके ऑर्गेनाइजर सोनी जी को, साहू जी को और सभी मेंबर्स को कि इस तरह का कार्यक्रम करके हम लोग को भी बुलाए और लोगों के बीच एक दूसरे के बीच आपस में संबंध बनाने का, ताकि भविष्य में इनकी भी जो ज़रूरतें होगी सरकार के लिए रोजी रोजगार के माध्यम से भी, तभी हम इनके भी साधक बन सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत तक कि आम लोग इसका फ़ायदा ले सकते। हम जगह जगह कैंप लगा करके हर ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोगों ने कैंप लगाते आए हैं और लगाने की हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर गांव प्रखंड में फिजियोथेरेपी कैंप लगाया जाए और फिजियोथेरेपी चिकित्सा हर जन तक, हर एक गांव तक, हर एक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सर, आज क्या कार्यक्रम आप लोग करा? हम लोग ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव, आज की हम लोग की टाइटल है। इसी टाइटल से हम लोग पूरी मेडिकल साइंस को एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किए हैं, ताकि पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स, मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से सेवा, चिकित्सा सेवा जो है वो जन जन तक पहुंच सके। हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, सीएमई के माध्यम से हम लोग चिकित्सा सेवा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट इस ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका उद्देश्य है कि चिकित्सा जगत में जो नई टेक्नोलॉजी निकल कर सामने आई है उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा की जाए। पूरे देश भर में जो नई इंस्ट्रूमेंट निकल कर सामने आई है उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा सबके सामने, सारे जन जन तक पहुँचे। नए स्किल्स के बारे में हम लोग अवगत कराएं, प्रशिक्षण दें और संगठन के सदस्यों के जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान करें। तो नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर ए.के. सोनी है, मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ और प्रेसिडेंट हूँ उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। आप भी कुछ बोल दीजिए। ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये हम लोग का ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल, मतलब कि एक सिंगल ब्रांच से नहीं कर सकते हैं। सिंगल ब्रांच डैट मीन्स कि आप फिजियोथेरेपी नहीं बोल सकते हैं, ऑर्थोपेडिक नहीं बोल सकते हैं, न्यूरो नहीं बोल सकते हैं। ये मेरा सब ब्रांच है। हम लोग पैथोलॉजी को भी लेके चल रहे हैं, आई को भी लेके चल रहे हैं, गायनी को भी लेके चल रहे हैं, मेडिसिन को भी लेकर चल रहे हैं, सर्जरी को भी चल रहे हैं, नर्सिंग को भी लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग का जो अभी तक मतलब जो नया खोज है, जैसे अभी हमारे स्पीकर एम्स आए हुए थे तो उन्होंने अपना न्यूरोलॉजी के बारे में बताया। फिर अभी डॉक्टर मार्टिन हैं, वो नर्सिंग केयर के बारे में बताएं। फिर उसके बाद अभी डॉक्टर अजय प्रकाश आए तो वो एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में बताएं। फिर उसके बाद अभी डॉक्टर संजीव हैं जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, वो सर्जरी के बारे में बताएं कि सर्जरी जब होती है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होती है सर्जरी के बाद। जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होगी
तो उसमें कार्डियक सर्जरी में तो सर्जन का रोल ही है, उसके साथ साथ सर्जन के साथ उसमें एनेस्थीसिया का क्या होता है, एनेस्थीसिया के साथ में उसके साथ में जो है उनका नर्सिंग केयरिंग क्या है, नर्सिंग केयर उसमें क्या रोल है। नर्सिंग अगर वो जब खत्म हो जाती है तब वो जब वार्ड में चल जाती है तो उसके साथ उसमें जो वार्ड बॉय हैं, फिर उसके जो पैथोलॉजिस्ट लोग हैं, फिर उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है। तो हम लोग मतलब कि हम लोग हमारे चेयरमैन हमारे डॉक्टर के सोनी और डॉक्टर JPS बादल जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और मैं डॉक्टर वी प्रकाश, हम लोगों ने ऐसा एक उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया कि जितने मेडिकल फील्ड है 53 ब्रांच है हम लोग का मेडिकल फील्ड में, हम लोग 53 ब्रांच को लेकर के चले एक छत के नीचे में कि लोगों को बताएं कि सब चीज़ की मतलब क्या कहते हैं सबकी अहमियत हो और सबकी अहमियत को पहचानें। क्योंकि किसी को लगता है कि आप हमको नहीं पूछते, तो हम कैसे नहीं पूछेंगे, हमारा हेल्थ प्रोफेशनल है, यू आर द पर्सन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। जो दवा के दुकान जो बेचते हैं, जो क्या कहते हैं फार्मासिस्ट होते हैं, वो लोग भी हमारे पास भी आए हुए हैं क्योंकि वो भी हेल्थ प्रोफेशनल के पार्ट में। तो हम लोग हमारे चेयरमैन डॉक्टर सोनी सर, डॉक्टर बादल, हम लोग और मैं सब का ब्रांच को लेकर चलते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस विषय पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से सबसे बड़ा सपना होता है घर का, हम लोग एक बहुत जल्दी बहुत प्लान कर रहे हैं हेल्थ प्रोफेशन से उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक सस्ता मकान, सस्ता ज़मीन पूरे पटना के सराउंडिंग में देने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से कि ये इस विषय पे इनका सपना शुरू से सपना है कि एक जो भी प्रोफेशन है हेल्थ प्रोफेशन उन लोग का अपना घर बनना चाहिए। थैंक यू।